मात भैया बाबू लोग हरे और माई बहन काका दादा हरे, आप लोग हमारे परिचय में कौन और कहाँ की रहने वाली, मेरा नाम क्या और मेरा काम क्या है। तो हिला दो पत्ते पत्ते कुसे जवानी कहते हैं, कि हिला दो पत्ते पत्ते कुसे जवानी कहते हैं, और मुझे प्यार से शबनम बाई कहते हैं, मुझे प्यार से शबनम बाई कहते हैं। और मैं बॉम्बे शहर की रहने वाली हूँ, बॉम्बे शहर की बहुत मशहूर तवायफ हूँ। मेरा ही नाम है शबनम बाई, मेरा ही नाम है शबनम बाई। लेकिन क्या बताऊं, एक मुझे बहुत चाहने वाला है जिसका नाम सागर मल्होत्रा है। लेकिन क्या बताऊं, 6 महीना के दिन बीत गया, आज तक मुझसे मुलाकात करने भी नहीं आया। लेकिन हम दोनों काम यही है कि सागर मल्होत्रा का काम है बड़े बड़े और सेठ और महाजन को मेरे कोठे पे ले आते हैं, और मैं उसे अपने प्यार की जाल में फंसाती हूँ, और मैं उसकी दुल्हन बन के उसके घर को जाती हूँ। मैं उसका घर स्वर्ग जैसे घर का नर्क बनाई के, और पूरा राजपाट अपने नाम कराई के, फिर मैं सीधा चली जाती हूँ बॉम्बे शहर। लेकिन क्या बताऊं, आज 6 महीने का दिन बीत गया, वो भी मेरे पास नहीं आया। मैं चल रही हूँ, अपने कमरे में बैठती हूँ, लेकिन कैसे, ये रहा शबनम बाई का ऐलान। अगला सीन इस ब्रेक के बाद शबनम बाई का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। लेकिन कैसे, जी हम आपसे जानना चाहेंगे आपका सफर कैसे रहा, कोई परेशानी तो नहीं हुई? मल्होत्रा जी, जी हम मुंबई टू भवानीगढ़ कितनी बार आए गए इसकी कोई गिनती नहीं है। जी हाँ, लेकिन जितनी दिक्कत इस बार सफर में हुई, मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ जी कि ऐसा समय दोबारा जिंदगी में न आया। लोग छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर वेटिंग का टिकट लेकर रिजर्वेशन में घुस जाते हैं। इतना शोर शराबा, इतना दिक्कत यार, इतना दिक्कत समझते हैं। और आप तो जानते हो कि हम किसी की तकलीफ देख नहीं पाते। ये तो बात सही है। बहुत दिक्कतों भरा सफर गुजरा यार। चलो कहीं किसी रेस्टोरेंट में चाय काफी पियेंगे, फिर इसके बाद रूम पर चले। ठीक है, इसके लिए खींचोता करते हैं। चलिए आप चलिए हमारे साथ में, अच्छी जगह पर ले चलेंगे। चलो आइए। क्या बताऊं, मैं चल रही हूं अपने कमरे में बैठ के सागर मल्होत्रा का इंतजार करती हूँ। हेलो शबनम मेरी जान। अरे मेरे हाय हाय। आज इतना दिन हो गया। कहो कैसी हो? मैं तो बहुत ठीक हूँ, कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं है। कौन सी चीज की परेशानी है तुम्हें बता सकती हो? परेशानी बस ये है क्या? कि जान लिया
काम धंधा चलत ना है ना, दिमाग एकदम खराब बा। हाँ ये तो समझता हूँ। सुनो मेरी बात को, देर से भले आया हूँ लेकिन बिल्कुल दुरुस्त आया हूँ। क्या सुनो मेरी बात को, मैं कहना क्या कहना चाहूंगा। अरे प्यारी सबनम, सुनो तुम मेरी बात को, प्यारी सबनम, प्यारी सबनम, सुनो तुम मेरी बात को, ये एक मुर्गा फंसा कर के मैं लाया हूँ, धन दौलत की कोई अरे कमी है नहीं, यही इजहार करने को मैं जाया हूँ। सबनम, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा आदमी फंसाया हूं मैं, बहुत बड़ा सेठ है, और वो सेठ मेरा ही सेठ है। क्या इसी मामले में 4-4 फैक्ट्रियां उसकी चल रही है। सच में? हाँ, बहुत बहुत अच्छी बड़े बात। रियासत है उनके पास। हम तो सोचते हैं कि शायद उसे अगर कामयाबी मिल जाएगी, धन दौलत हासिल कर लिया तुमने, तो हम तो सोचते हैं कि कभी वो थक चुकेगा ही नहीं, जिंदगी भर बैठकर खाएंगे। बहुत बढ़िया। वो लेकिन मुर्गा है कहाँ? चिंता क्यों करती हो, बैठो, हम जाते हैं, अभी लिवा करके आते हैं। ठीक है। बैठो। हेलो, कौन है? क्या बात है? तुमने मुझे पहचाना नहीं होगा, जानोगे कैसी? कभी मुलाकात ही नहीं हुई है। आपका नाम क्या है? मेरा और नाम आप है- कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम है सागर मल्होत्रा, मैं भवानीगढ़ का ही रहने वाला हूँ। क्या समझे? भवानीगढ़ का? हाँ हाँ, हमारे सेठ जी आए हैं, सफर करके आए हैं, बहुत थकावट उन्हें मालूम हो रही है, इसलिए यहाँ पर लेके आया हूँ। आइए सेठ जी, बैठिए। सेठ जी आइए, बैठिए आप। लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहूंगा, क्या? हमारे सेठ जी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ समय तक रहेंगे, चाय नाश्ता करेंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे यहाँ पर, फिर इसके बाद हम इन्हें लिवा करके वापस चले जाएंगे। ठीक रहेगा? आप बेफिक्र हो जाइए, मैं आपके सेठ का बहुत अच्छे से ध्यान दूंगी। ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी लापरवाही तुमने किया, उनके स्वागत में कोई कमी हो गई, तो समझ लो कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस मामले में तुम्हारा रहना मुहाल कर दूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो ठीक है, मैं इनकी ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखूंगी। मैं जाता हूँ। ठीक है। ख्याल रहे मेरी बात। ठीक है, आप जाइए। सेठ जी, सेठ जी, आप क्या लेंगे? ठंडा या गरम? कोल्ड ड्रिंक? हो सके चाय या कॉफी कुछ भी ला। चाय? आज मैं आपको बहुत अच्छी चीज पिलाऊंगी। मैं ये हो गई और तुरंत अभी आ रही हूँ। सेठ जी, ए लीजिए, मैं आपके लिए एक कोल्ड ड्रिंक लेके आई हूँ।
आज ये कैसा जूस लेकर आई हो? आप जरा थोड़ा और पीजिए तो बहुत अच्छा लगता अरे है। हलक में जैसे आग सी लग गई। हमने बहुत सारे जूस पिए जिंदगी में, लेकिन ऐसा जूस पहली बार पी रहा हूं। पीजिए आप तो। सेठ जी थोड़ा से और पी लीजिए। ये मेरे लीजिए, पी लीजिए ना मेरे खातिर थोड़ा सी। देख के मेरा खिलता हुस्नो सब, देख के मेरा खिलता हुस्नो, बड़ी बोतल शराबी को तोड़ दूंगी, बोतल शराबी को तोड़ दूंगी, माँ के आंखों से ऐसे पिलाऊंगी, क्योंकि मैं आने जाना चाहूं। जाम पे जाम चले, सुबह हो शाम चले, दौड़ महफिल कटे अब मेरे नाम चले। तेरी मदहोश अदा, तेरी अंगड़ाइयों में तेरा बंदी बोतल शराब की तोड़, नाश्ती बढ़िया। तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सबनम है। तुम्हारी मम्मी नहीं दिख रही है। सेठ जी इस दुनिया मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है? कोई नहीं है सेठ जी। इतने बड़े घर में
अकेली रहती हो? जी हाँ। कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी बना लो। कोई अच्छा सा लड़का? मुझसे कौन शादी करेगा? मैं सोच रही हूँ आप ही ना मेरे से शादी कर लीजिए। आई लव यू। तो तुम गलत जगह हाथ डाल रही हो। मैं सही अरे जगह। हम शादीशुदा है, हमारे दो हट्टे कट्टे नौजवान बेटे हैं और तुमसे कई गुना खूबसूरत हमारी सेठानी है। कोई देखो बात नहीं। तुम शादी बनाओ, पैसे की बात है ना, हम तेरे को देंगे जितना मांगेगा। कोई बात नहीं, मैं अपनी बड़ी बहन समझ के मैं उस घर में रह लूंगी और आपके दोनों बच्चों को मैं अपना बच्चा समझूंगी। मैं कोई तकलीफ नहीं दूंगी, कर लीजिए ना। तुम यार समझो यार, तुम्हारी उम्र ज्यादा से ज्यादा 26-27 साल की होगी। तो अरे हम 50 में घुस गए हैं। कोई बात नहीं, मैं आप ही शादी करूंगी। नहीं यार, समझा करो। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे यार फंसाओगी क्या मेरे को? कि तो मेरी बात मान लीजिए। मानिए ना मेरी बात। समझो यार, तुम गलत जगह हाथ मार रही हो। क्या हुआ? अरे हम बोले ना कि हम शादीशुदा हैं। तुम्हारी उम्र 25-26, हम दुगने में पहुंचे हैं। तुम अपने साइज का कोई लड़का ढूंढो, मैं वादा करता हूँ। सब आपने अपना नाम शबनम बताया जी। हम तुम्हारी शादी में जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। आप मुझसे शादी कर लिए ना और मैं आपकी खूब सेवा करूंगी। अरे समझा करो तुम। आपको मेरी बात मंजूर ही है नहीं? अरे कैसे मंजूर कर लो यार? मान लो ना मेरे राजा। मानो ना। मैं यार कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा हूँ? आप बहुत सही जगह जा रहे हैं। यही जगह तो कभी गया नहीं हुआ। नहीं। मेरी बात सुन। क्या कहना चाहती? साथ रहे तो घर मेरा नैनीताल हो जाए। क्या बात है? ए शबनम मस्त नजरों से देख ले ना था घर तमन्ना थी आज माने की मैं तू
लगती है। चांद सा पूनम गुलाब लगती है। तू बड़ी लाजवाब लगती है। तू बड़ी लाजवाब लगती है। फूल सब गुलाब लगती है। देखो, औरतों की सुंदरता उनकी सभ्यता से जानी जाती है। तो मैं ये कह रहा हूं, गांव से निकला खराब लगती है। फूल सब गुलाब लगती है। देखो शबनम जी। चलो तुमसे प्यार कर लिए, तुम शादी की बात कर रही हो, हम कोर्ट मैरिज भी कर लेंगे। जी हाँ। लेकिन तुम यहाँ मुंबई में रहोगी और हमारी सेठानी भवानीगढ़ में। जी नहीं, मैं यहाँ मुंबई में रह के मैं बहुत ऊब गई हूँ। मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। हाँ सेठ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? इसीलिए आप यहाँ आए हैं, यही करने के लिए? मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से पेश आएंगे आप हमारे साथ। सिर्फ यहाँ पर थोड़ी समय बिताने के लिए आप आए, चाय नाश्ता करने के लिए, थोड़ा आराम करने के लिए। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि नाजायज फायदा उठा रहे हो। अरे हम सेठानी जी को क्या जवाब देंगे जैसा आप कर रहे हैं? जब तूने देख ही लिया है हाँ। तो भाषण काहे को पेलता है? देखिए सेठ जी, हम आपके नौकर हैं, जहां तक कि समझाना हमारा फर्ज है, लेकिन ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आप हमारे साथ घर चलिए, इसी वक्त चलिए। अब तुम जाओगे कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप जाने, आपका काम जाने, मैं यहां से जा रहा हूं। बिल्कुल चला जाता है। ठीक किया थी। आओ मेरे राजा। साला मेरा
मैनेजर है और मेरे को कह रहा है कि आप गलत कर रहे हैं। तुम मेरी बात सुन। क्या कहना चाहिए? तुम प्यार करते करते तुम्हें प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। मुझे मौत भी जो आए तेरी बाजुओं में आए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। मैं जहाँ